घर में घुस कर मारना, पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर तीसरा हमला, सहाफी मंसूर अली खान के होशरुबा इंकशाफात और बड़ी खबरें। मंसूर अली खान ने कहा कि हर गुजरते दिन के साथ अफगानिस्तान की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर हमला किया है। अफगान मीडिया दावा कर रहा है कि पाकिस्तानी फोर्सेज ने सुबह कुन्नर में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया। अफगान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद भी यही क्लेम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इन दावों को मुस्तरद कर दिया है। मंसूर अली खान ने कहा कि ये दुरुस्त है कि पाकिस्तानी फोर्सेज कुछ अरसे से अफगानिस्तान में छुपे दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस कर रही हैं। अगर अफगान मीडिया की ये खबर सच है तो पाकिस्तान का अफगान सरजमीन पर यह तीसरा बड़ा हमला है। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने अफगान हुक्काम के बेबुनियाद, मनगढ़ंत और झूठे इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है, जो अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में 2 दर्जन से ज्यादा दहशतगर्द तंजीमें, जिनमें TTP, अलकायदा, ISKP, ETIM और IMU शामिल हैं, सरगर्म हैं। 2024 में अफगानिस्तान IS की भर्तियों और सहूलतकारी का मरकज रहा। अफगान हुक्काम आलमी बरादरी को दी गई यकीन दहानियों को पूरा करें, दहशतगर्दों के ढांचे को खत्म करें और ऐसे ठोस और काबिल तस्दीक इकदाम करें जिनसे अफगान सरजमीन को दीगर ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोका जा सके। कठपुतली की कमजोरी, इमरान खान की मिन्नतें शुरू, शरीफ टके टोकरी, आलमी दबाव के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। सहाफी इमरान रियाज खान की चौंका देने वाली खबरें। अपने ब्लॉग में इमरान रियाज खान ने कहा कि हुकूमत ने बड़ी बरकें मारी, लेकिन वो PTI रहनुमाओं से इमरान खान की मुलाकात तक नहीं करवा सके। इससे हुकूमत के इख्तियारात की कलई खुल चुकी है। खान के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा कि वो अपने मुकदमात आलमी अदालतों में ले जाएं। इमरान रियाज ने इंकिशाफ किया कि अब पाकिस्तान पर शदीद आलमी दबाव बढ़ने जा रहा है। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ तस्दीक कर चुके हैं कि इमरान खान के मामले पर अमरीकी दबाव आ रहा है। हम अमरीकी दबाव की वजह से ही तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात कर रहे हैं। उनका कहना था ये सफेद झूठ है कि हुकूमत का एक ग्रुप मुज़ाकरात चाहता है और दूसरा नहीं चाहता। उनको ऊपर से हुक्म दिया गया है। आपने ये कहना है ये बेचारे ऊपर वालों के हुक्म की अताअत कर रहे हैं। इमरान रियाज खान ने दावा किया कि नून लीग वाले खान की मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि खुदा का वास्ता जेल से चले जाएं, लेकिन कप्तान डटा हुआ है कि मैं ऐसे तो नहीं जाऊंगा, कोई डील करूंगा ना किसी को ढील दूंगा, मैं इज्जत के साथ बाहर आऊंगा। राना सना तो यहाँ तक कह चुके कि इमरान खान जानबूझकर जेल में बैठे हैं। इमरान खान खामोश, नून लीग को कौन चुप करवाएगा? इमरान खान से टीम की मुलाकात, हुकूमत बेबस हो गई, इख्तियार किसके पास? इरशाद भट्टी ने अहम राज से पर्दा हटा दिया, खलबली मच गई। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी इरशाद भट्टी ने कहा कि मुज़ाकरात की ज्यादा जिम्मेदारी इमरान खान पर कैसे है? एक बंदा जिस पर 200 के करीब मुकदमे हैं, जिसकी पार्टी 4 हिस्सों में टूट चुकी है, जिसको अभी तक निशान नहीं मिला है, जिसको मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, जिसके खिलाफ क्रैकडाउन पर क्रैकडाउन हो रहे हैं और जो मुकदमों पर मुकदमे भुगत रहा है, उस पर जिम्मेदारी है या हुकूमत में बैठे हुए लोगों पर ज्यादा जिम्मेदारी है? इरशाद भट्टी ने सवाल उठाया कि इमरान खान से आप तवक्को करते हैं कि वो ट्वीट भी ना करें, वो चुप हो जाएं और रोजा रख लें, लेकिन आप ख्वाजा आसिफ को क्या कहेंगे? आप शहबाज शरीफ को क्या कहेंगे? आप मरियम नवाज साहिबा, अता तारड़, अज़मा बुखारी साहिबा को क्या कहेंगे? सीनियर सहाफी इरशाद भट्टी ने कहा कि इनको भी मशवरा दें कि मुज़ाकरात का माहौल बनाएं, इनको भी मशवरा दें कि चुप हो जाएं। इरशाद भट्टी ने बताया कि इनके मुज़ाकरात के चक्करों में जितनी शर्मिंदगी हुकूमत ने उठाई है, जितनी शर्मिंदा ये हुकूमत हुई है, मैंने इससे पहले कोई हुकूमत नहीं देखी जो इतनी बेबस और बेइख्तियार हो। यानी मैंडेट अपना है, ना ही क्रेडिबिलिटी, और पता है अब चला है कि इख्तियार भी कोई नहीं है। इरशाद भट्टी ने कहा कि छोड़े मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नहीं, मुतालिबात मानने हैं या नहीं, इनके पास इतना भी इख्तियार नहीं है कि इमरान खान की मुज़ाकराती टीम से बिला रोक टोक बातचीत और मुलाकात करवा सकें। बड़ी तहलका खेज खबर, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सजा हो गई। न्यूयॉर्क की अदालत ने फैसला सुना दिया। अमेरिका में अब क्या होने जा रहा है? शाज़ेब खानज़ादा ने खतरे की घंटी बजा दी, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर एंकर पर्सन शाज़ेब खानज़ादा ने कहा कि नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे, जिसके बाद वो एक बार फिर सुपर पावर अमेरिका के ताकतवर तरीन शख्स बन जाएंगे। मगर इस अहम दिन से सिर्फ 10 दिन पहले आज
आज उन्हें न्यूयॉर्क की रियासती अदालत ने सजा का फैसला सुना दिया है। शाहजेब खानजादा ने बताया कि न्यूयॉर्क की फौजदारी अदालत के जज ने हश मनी केस में डोनाल्ड ट्रंप को अनकंडीशनल डिस्चार्ज की सजा सुनाई है, जिसका मतलब ये है कि ट्रंप का जुर्म बरकरार रहेगा, मगर उन्हें सजा के तौर पर ना तो जेल जाना पड़ेगा और ना ही उन पर कोई जुर्माना आयद किया जाएगा, जबकि ये केस ट्रंप के सदर बनने की राह में भी रुकावट नहीं बनेगा। ताहम अदालत ने पैसे देकर छुपाने का जुर्म ट्रंप के रिकॉर्ड में शामिल करने का हुक्म दे दिया है। शाहजेब खानजादा ने मजीद कहा कि ये अमरीकी तारीख का एक इंतहाई मुनफरिद नौइयत का वाकया है, जिसमें किसी अमरीकी सदर को मुजरिमाना मुकदमे में सजा सुनाई है। यानी ट्रंप अमरीका के पहले सदर होंगे जिन्हें किसी मुजरिमाना केस में सजा हुई हो। खित्ते में न्यू ग्रेट गेम शुरू, अफगान तालिबान भारत से मिल गए, पाकिस्तान की धमकी, चीन भी हमनवा, नजम सेठी की चिड़िया ने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर तज्जियाकार नजम सेठी ने कहा कि गेम शुरू हो गई है। नजम सेठी ने बताया कि गेम ये है कि जब तालिबान आए तो पाकिस्तान उनके सबसे बड़ी हामी थे और ये ख्याल था कि पाकिस्तान और तालिबान की हुकूमत मिलकर कामयाबी से चलेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। हर किसी के अपने मफादात होते हैं। तालिबान के लिए सबसे बड़ी तरजीह ये है कि अफगानिस्तान में खाना जंगी न हो और उनकी हुकूमत कमजोर न पड़े। खाना जंगी इस सूरत में हो सकती है कि अगर पाकिस्तान, तालिबान और दाइश जैसे गिरोह इकट्ठे हो जाएं, तालिबान हुकूमत को गिरा देने की कोशिश करें। लिहाजा तालिबान की हुकूमत ये चाहती है कि पाकिस्तान तालिबान से कोई बड़ी कशीदगी न हो, इसलिए वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। नजम सेठी ने कहा कि हमें तकलीफ हो रही है क्योंकि पाकिस्तानी तालिबान हमें निशाना बना रहे हैं और अफगान तालिबान हमारी बात नहीं मान रहे हैं। हम गुस्से में हैं क्योंकि 20 साल हमने उनकी हिमायत की है, हमने अमेरिका की नाराजगी देखी है और आज वो हमारे साथ ये कर रहे हैं। नजम सेठी ने बताया कि अब इसमें ये हुआ है कि आपने सोचा है कि हमारी बात नहीं मानी जा रही, हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है। हर रोज 6-7 लोग हमारे मारे जा रहे हैं, जिनके साथ हमारे ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। फिर बड़ी मेहनत से और सब्र के बाद समझा कर कहा गया कि ना करो, वो नहीं माने तो फिर हमने पनाहगुज़ीनों को निकाल दिया ताकि तालिबान पर प्रेशर हो। नजम सेठी ने कहा कि हम इस खित्ते की एक बड़ी ताकत हैं, हम एटमी ताकत हैं। तालिबान बाज नहीं आए तो थोड़े बहुत हमले भी किए ताकि उनको दिखाएं कि हम भी पहुंच सकते हैं। इंडिया ने देखा कि ये बड़ा जबरदस्त मौका है, लोहा गर्म है, फौरी तौर पर पहुंचो। तो तालिबान ने देखा कि इंडिया आना चाह रहा है और इससे पाकिस्तान को तकलीफ होगी, तो उन्होंने फौरी तौर पर भारत को वेलकम किया। नजम सेठी ने बताया कि भारत अफगानिस्तान को कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, हम तुम्हें पैसे भी देते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। भारत भी अपनी पूरी कोशिश करेगा अपने कदम जमाने की किसी न किसी तरीके से। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ ग्रेट गेम दोबारा शुरू होने वाली है। इंटरनेशनल दबाव, इमरान खान कामयाब हो गए, अहम रिहाई मिल गई, अदालतों से बड़ा रिलीफ, इमरान खान ठीक कह रहे हैं। नजम सेठी इमरान खान के हक में बोल पड़े, बड़ा ऐलान कर दिया, एंकर देखती रह गई। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी नजम सेठी ने कहा कि इमरान खान ठीक कह रहे हैं, मुलाकात क्यों नहीं कराते, आप भी चुप नहीं हैं, वो भी चुप नहीं हैं। नजम सेठी ने बताया कि आज आप उनको नहीं छोड़ेंगे तो कल अदालतें छोड़ देंगी। ताहम ये आपने इमरान खान को कोई बहुत बड़ा फेवर नहीं किया कि आपके कुछ लोग हमने छोड़ दिए हैं। सीनियर सहाफी नजम सेठी ने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से दबाव आएगा, उस दबाव को बर्दाश्त करना पड़ेगा। इमरान खान की पूरी कोशिश है कि अंदरूनी और बैरूनी प्रेशर लाया जाए। नजम सेठी ने मजीद कहा कि टॉक फाइट, मुज़ाकरात का ये उसूल है, मुज़ाकरात से पहले खुलकर बात करते हैं। अगर आप चुप होकर मुज़ाकरात में जाएं तो फिर कहीं नहीं मुज़ाकरात जाते। मुज़ाकरात बड़ी टेंशन का प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ एक सेकंड के लिए बंदा पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होता, उसके लिए पूरा माहौल तैयार करना पड़ता है और बड़ा अग्रेसिव माहौल तैयार करना पड़ता है। नजम सेठी ने बताया कि मुज़ाकरात से पहले बहुत सी बातें गुस्से में करनी पड़ती है ताकि वहाँ जाकर अगर आप थोड़ी सी रियायत दें तो लगे भी कि रियायत दी है। ये सियासी बातें हैं कि मुज़ाकरात से पहले कुछ ना कहें। नजम सेठी ने कहा कि धमकी देना उनका काम है, अगर धमकी नहीं देंगे तो कोई बात नहीं सुनेगा। मैं नहीं समझता कि इमरान खान का बयान सख्त है, इतना तो कहना पड़ेगा कि सियासत के अंदर कोई प्यार मोहब्बत नहीं होता।
बददुआएं या आजाद। लॉस एंजलिस में 10,000 घर जल गए। PIA से पेरिस खतरे में। रिचर्ड ग्रेनल भी PIA से नाराज, शट अप कॉल दे दी। जावेद चौधरी के अब तक के सबसे खतरनाक इंकशाफात तहलका मचा दिया। अपने वीलॉग में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी जावेद चौधरी ने कहा कि लॉस एंजलिस की आग ने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया है। अब एक नया नैरेटिव बनाया जा रहा है कि गजा के अंदर 23,000 घरों को इसराइल ने तबाह कर दिया था और ये उसकी बददुआओं का असर है कि अब 1 या 2 दिन के अंदर अमेरिका के 10,000 घर जल गए हैं और अब उनकी तादाद 23,000 तक पहुंचेगी और वहां से 1.5 लाख लोग नकले मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। जावेद चौधरी ने बताया कि हॉलीवुड का एक एक्टर जेम्स वुड सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। वो ऐसे के लोग इसकी पुरानी ट्वीट्स और साथ CNN के अंदर गुफ्तगू करते हुए आंसू बहाते थे। इन दोनों को जोड़कर दुनिया को दिखा रहे हैं कि ये शख्स जिसने गजा के अंदर जब तबाही फैली तो उसने एक तस्वीर लगाकर जिसके अंदर एक खातून अपने टूटे हुए घर के सामने बैठी हुई है, रो रही थी। उसके साथ उसने कहा कि इसराइल ने बहुत अच्छा किया है। अमेरिका ने इसराइल को ना रोककर बहुत अच्छा कदम उठाया है और इसके बाद अब ये CNN पर बैठकर लाइव चीखों पुकार कर रहा है। तो ये कुदरत की तरफ से एक इंतकाम है जो उससे मजलूमों का लिया गया है। जावेद चौधरी ने कहा कि रिचर्ड ग्रेनल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपने आप को फासले पर कर लिया है और अब उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की मजम्मत करना भी शुरू कर दी है। जावेद चौधरी ने बताया कि रिचर्ड ग्रेनल ने लॉस एंजलिस में अपने घर की तस्वीर लगाकर अफसोस का इजहार किया है और साथ उन्होंने कहा है कि जो डेमोक्रेट्स हैं उनकी बेवकूफ़ी की वजह से लोगों के घर जल रहे हैं। इन लोगों को वोट नहीं दिया जाना चाहिए था। इनके पीछे इमरान खान के कारकुन और हमदर्द मोहम्मद नवाज खान ने कमेंट किया और कहा कि मजे करें और रिलीज इमरान खान के हैशटैग दोबारा इस्तेमाल करें। इस पर रिचर्ड ग्रेनल आग बबूला हो गए, शट अप कहकर ब्लॉक कर दिया। सीनियर सहाफी जावेद चौधरी ने कहा कि आज 4.5 साल के बाद PIA की पहली फ्लाइट तकरीबन 350 लोगों को लेकर पेरिस के लिए रवाना हुई, लेकिन इस वक्त फ्लाइट के खिलाफ ट्रोलिंग शुरू हो गई है। कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि अब PIA अपनी फ्लाइट उड़ाकर बहुत सारे लोगों की जानों को खतरे में डाल दिया गया है। बजाय इसके कि हम खुशियां मनाते और हुकूमत को मुबारकबाद पेश करते, लेकिन हम आज भी PIA के खिलाफ ट्रेंडिंग बना रहे हैं और इसको बुरा भला कह रहे हैं।